नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे बीपीएचई 102 का यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। बुक के क्वेश्चन है सारे, बस एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इजीली, जो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 1:3 and initial phase difference 0 act on a particle simultaneously. What is the nature of the path described by the particle? तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले तो देखो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये देखो लैंग्वेज पार्ट है जिसमें बता रहा है कि हम जो इस इक्वेशन है, जो आपको कंडीशन दी गई है, उसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो इंग्लिश में आप चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैंने हिसाब से लिख रखा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैविंग एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 एंड फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 1:3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ 3 कैसे आया, तो आप देख सकते हो रेशियो 1 और 3 का दे रखा है। यहाँ पर 1 है लेकिन 1 इंटू कर दिया गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो चलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से नीचे वाले को देखो, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई होता है आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैथ्स वाले जो हैं वो तो समझ गए होंगे देख के कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। तो फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो कॉस ये है हमारा, ये पूरा टर्म हो गया हमारा एक्स, ये वाला टर्म हो गया हमारा वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई को जब हमने एक्सपेंड करा तो कुछ इस हिसाब से आया। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है कॉस 3 थीटा, और कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है गाइज 4 क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये कॉस 3 थीटा यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉस की जगह कॉस है, 3 की जगह 3 है, और थीटा की जगह हो गया आपका ओमेगा टी। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ पे ये जो अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इधर भी देख सकते हो, 4 क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो हमने अब इस कॉस 3 थीटा के लिए हमने ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। क्या कहा मैंने, 4 की जगह 4, कॉस की जगह कॉस, क्यूब की जगह क्यूब, एक्स की जगह ओमेगा टी, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस इतने से पोर्शन को, ये आपको दिख रहा है, इतने से पोर्शन को इतना एक्सपेंड करके लिखा गया है। कॉस 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पे भी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप देख सकते हो 3 की जगह 3, साइन की जगह साइन, ओमेगा टी की जगह एक्स, वही थीटा का जो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, माइनस 4 की जगह साइन क्यूब थीटा। तो इस हिसाब से हमने फॉर्मूले को ज्वाइंट कराया, और ये जो बाहर का साइन है ये बाहर ही आ गया है। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया इक्वेशन 2, और ये क्या है इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 का यूज करके हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे यूज, देखो एक्स की जगह ये हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे ले ली, एक्स A1 कॉस ओमेगा टी। यहाँ से अगर हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन A1। अब साथियों जरा ध्यान से सुनना, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू एक्स अपॉन A1 आ गई। अब यहीं से आपकी साइन की वैल्यू भी निकल जाती है। कैसे निकलती है जरा ध्यान से देखना। मैथ्स वाले जो हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन बायो वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसको ध्यान से देखना। इसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे क्या है, साइन के लिए निकाला है उसने। ठीक है, तो हम साइन के लिए ड्राइव करेंगे। तो साइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो साइन के लिए हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने कॉस को इधर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। वही चीज वहां लिखी है। और एक चीज, जब ये अंडर रूट यहां लग गया, एज इट इज लिख रहा हूं 1 माइनस, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की थीटा की जगह आपने क्या माना, एक्स अपॉन A1, तो एक्स अपॉन A1, और यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन A1 की जगह स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, साइन के लिए भी हमने निकाल लिया, कॉस के लिए भी हमने निकाल लिया। कैसे निकाला मैंने आपको बताया, फॉर्मूले के थ्रू। कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रख दी, जो कि हमारा कॉस क्या था, एक्स अपॉन A1। तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखिए। अब फॉर्मूले का काम बहुत कम है, अब एक्सप्लेनेशन का काम है। फ्रॉम टू का यूज करेंगे, मतलब क्या है, जहां जहां भी आपको दिखेगा कॉस ओमेगा टी वहां रख दो एक्स अपॉन A1, और जहां जहां दिखेगा आपको साइन ओमेगा टी वहां रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। साइन 5 की जगह साइन 5, देखो 4 की जगह 4 आ गया,
कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स अपॉन ए वन, या ये देखो अब पूरा दिख रहा होगा आप लोग, है ना। तो देखो 4 की जगह 4 आ गया, कॉस ओमेगा टी की जगह क्या है, एक्स अपॉन ए वन। तो यहाँ पे क्यूब था तो एक्स अपॉन ए वन का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स अपॉन ए वन। फिर ये जो कॉस फाई आपको दिख रहा है ये बाहर का बाहर ही रहेगा। फिर ये आ गया माइनस का माइनस, फिर ये क्या है 3 का 3, साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर। तो ये पूरा आ गया, ठीक है, 1/2 माइनस, क्योंकि और फिर आ गया 4 कैसे आ गया, यहाँ से 4 आ गया, साइन ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी आ गया। ऐसे करते करते आप वैल्यू रखोगे, साइन फाई की जगह फाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको अभी बताया था, एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था मैंने, यहाँ पे आपको दिखाया था क्या, ये अंडर रूट दिखाया था ना, अंडर रूट नहीं तो आप क्या लिख सकते हो उसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर, और ये अंडर रूट का 1/2, क्योंकि हम रूट को 1/2 भी लिखते हैं। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो है ये अंडर रूट की जगह 1/2 हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अंडर, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2 आ गया, कॉस साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ गया 1/2। अब क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखना, ठीक है, सॉल्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने डिटेल में लिखा है। आप एग्जाम में इसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो वो एज इट इज ही आ गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पर शुरू होती है, वो क्या होती है जरा ध्यान से देखना। मान लो मैं आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 3x की पावर 1/2 माइनस 4x की पावर 3/2। मुझे अब बताओ इसमें से कॉमन क्या निकालोगे, खुद सोचो। अगर आ रहा है ठीक में अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ध्यान से देखना। अगर 3 की पावर x बाय 1/2 को तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर मैं देखूं 4x की पावर 1/2 डॉट x, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x की पावर 1 होगी, 1/2 को जब देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा 3/2 ही आ जाएगा, मतलब वही आ जाएगा। तो मैंने इसे ऐसा खोला क्यों, ताकि मेरे पास x 1/2 कॉमन आ जाए। x 1/2 आ गया दोस्तों कॉमन, अंदर क्या बचा 3 माइनस 4x। समझ गए, यही चीज इसको ध्यान से देखना, यही चीज मैंने यहाँ करी है। आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लास्ट में हुआ क्या था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर। आप देख सकते हो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों क्या है सेम अंदर के, लेकिन पावर देखो आप तो वो अलग अलग है ना। ये 1/2 है, ये 3/2 है, डायरेक्ट आप कॉमन नहीं ले सकते। अगर ये भी 1/2 होती, ये भी 1/2, तो आप कॉमन ले सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो आप जरा इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने वही किया जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने सबसे पहले इसको तोड़ा, कैसे तोड़ा जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने इसको तोड़ के रखा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा 1/2 माइनस 4, ये 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों को तोड़ दिया, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, ये क्या है आपका 3/2। ठीक है, ये 3/2 है, साइन फाई का फाई बाहर है, तो ये 1/2 है, ये भी 3/2, ये 2 में तोड़ दिया। अब ये 1/2 ये 1/2 ले लिया मैंने बाहर, बाहर मतलब ये देखो, ये तो वैसे ही चल के आ रहा है, और ये जो पोर्शन है ये दोनों ले लिया मैंने कॉमन, ये एज इट इज ही अब अंदर आ जाएगा 3 माइनस 4x, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर हम क्या करेंगे 3 माइनस 4, अब ये 4 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये साइन फाई अपने आप चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं किया है, खाली पावर का चेंजिंग किया है, एक को 2 टर्म में तोड़ा गया है। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कैसे आई देखो, y/a2 कैसे आए, यहाँ से आया, ये अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये यही y/a2 है। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, इस वाले पोर्शन को, ये साइन फाई वाला पोर्शन जो है ना, ये आपको साइन फाई वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको भेज दिया हमने इधर, ये देखो ये आ गया कॉस फाई वाला पोर्शन, साइन फाई वाला पोर्शन गया इधर, y-2 आ गया इधर। तो देखो ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव बन गया, ये गया उधर, इधर उधर करा और इसको हमने सॉल्व करा, स्क्वायरिंग करा बोथ साइड। इस तरीके से हमारे पास जो है जनरल इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब जनरल इक्वेशन आ गई, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा फाई की जगह 0 डाल देना है, क्योंकि हमें क्या कंडीशन दी गई थी, डिफरेंस एक्ट जो है हमारे पास 0 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। फाई की जगह 0 डाल दी। अब 0 जब हमने वैल्यू डाली दोस्तों, तो क्या हो गया, इनिशियल फेज डिफरेंस हमारा 0 था, गिवन था। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, खुद सोचो, साइन की जगह 0 आ गया तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये पूरी इक्वेशन तो हो जाएगी 0, यहाँ यही बचेगी और ये इक्वल टू 0 आएगी।
ये हमारा इस हिसाब का कोई डायग्राम बनेगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये इतना बड़ा होता नहीं गाइस आंसर, ये इसलिए हो गया बड़ा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया एकदम ईजी भाषा में ताकि आपके समझ में आए। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा हो गया होगा, 10 मिनट का हो चुका है क्योंकि देखो मैंने इसमें एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उस पर डायरेक्ट चलूंगा, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल मैं एक बार और पूछ लूँ आपसे, कुछ नहीं था, 2 इक्वेशन बनाई, रेशियोज जो दिए गए थे, 2 फॉर्मूले का यूज़ किया, उन्हें खोला, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की जगह वैल्यू हमने पुट करी। उसके बाद हमने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया। 4x वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कहा था मैंने, 3x की जगह 1/2 -4 की जगह s/2। इस x की जगह क्या है, x की जगह वही है 1 - x1 और अपॉन a1। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने x लिख दिया ताकि आपके इजीली समझ में आए। ठीक, तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली, x1t इक्वल्स टू 0.05 cos pi tm, x2 इक्वल्स टू 0.03 cos 3 pi tm। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स जो कि हमें दिखाई दे रहा है, एंड अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज जो कि हमें दिखाई दे रही है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन ड्यू टू द सच सुपरपोजिशन ये होगा, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, इस कंडीशन के लिए ये वाला एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा। A1 क्या है दोस्तों 0.05, A2 क्या है 0.03, ओमेगा 1 क्या है 5 पाई, ओमेगा 2 क्या है 3 पाई, टी की जगह लिख दोगे टी। ठीक है, तो टी, अब देखो आपके पास क्या आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, टी आ गया। अब क्या बचा, ये ओमेगा मॉड। अब ओमेगा मॉड का फॉर्मूला होता है, वो होता है ओमेगा 1 - ओमेगा 2 अपॉन 2। तो इस हिसाब से हमारा ओमेगा मॉड भी निकाला जाता है। तो निकाल के आपने क्या करना है, ओमेगा मॉड की वैल्यू मिल गई, सबकी वैल्यू मिल गई फ्रॉम फर्स्ट, इस पे आपको रख देनी है, आपका 0.08 आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिटेल में कराया था और वो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वैल्यू मैं बता चुका हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो रहा एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं कौन सा, उसने कुछ और भी पूछा था, फेज ऑफ द रिजल्टेंट। तो जो आपका फेज होगा रिजल्टेंट मोशन के लिए, उसका फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हो, थीटा मॉड इक्वल्स टू tan इनवर्स A1 - A2। ये कौन से A1 A2 हैं, ये यही वाले A1 A2 हैं। साइन ओमेगा मॉड की जगह ओमेगा मॉड लिखेंगे, टी की जगह आप टी लिखोगे, इनकी भी सारी वैल्यूज हैं, आप इन्हें सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन जो है इसका 0 आएगा। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, शॉर्ट में बताया। 2 फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हुए हैं, एक ए मॉड और एक ओमेगा मॉड और ये थीटा मॉड। ठीक है, तो ये 2 हो गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 collinear harmonic oscillations are represented by x1t equals to 3 sin 20 pi t plus pi by 6, x2 equals to 4 sin t bracket 20 pi t plus pi by 3। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े एक जैसे थे, पर इन दोनों क्वेश्चंस को लेके आने का जो मेरा मकसद था वो ये था, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो कैसे करोगे जब फ्रीक्वेंसी सेम हो या जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो क्वेश्चंस को, तो यहाँ से देखना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी वही है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड फेज कांस्टेंट एंड द पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट ऑसिलेशन ऑब्टेन्ड बाय द सुपर इम्पोजिंग दिस 2 कोलिनियर ऑसिलेशन। सुपर इम्पोज का ज्यादा कुछ नहीं मतलब होता है, सिर्फ ये होता है कि उनका जुड़ना। आपने सुना होगा ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। देखो इसमें क्या देखना है, x1 x2 को हमने सॉल्व किया थोड़ा सा। व्हेन दिस 2 कोलिनियर ऑसिलेशंस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर सुपर इम्पोज, जब हम इन्हें सुपर इम्पोज करेंगे, जब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो जो एक्सप्रेशन निकलेगा फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन का, हम उसको लिखेंगे इस तरीके से, एक्स टी मतलब देखो विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस ये क्या है फेज। अब देखो आपके पास ना ए है, आपके पास ना फेज है, तो इन्हें निकालेंगे हम इन दो की हेल्प से। A1 आपको पता है क्या होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 3, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 4 गिवन होगा। अब क्या बचा, फाई, ये निकालना है। अब हमें एक दे क्या रखा है, फाई 1 दे रखा है पाई बाई 3, फाई 2 दे रखा है पाई बाय 6। ये क्वेश्चन आप पूरा देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप इजीली दिखाई दे रहा होगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि ये क्वेश्चन है भैया जो पूछ रखी है, हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। सबसे पहले निकालेंगे भैया एम्पलीट्यूड, ये तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 और ये अंडर रूट का 1/2। अब मैं आपको एक बार बताऊं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा तो आप याद कर सकते हैं A प्लस बी का
होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ है गाइज, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यहाँ पे इतना सा ऐड कर देना है, cos फाइव टू माइनस फाइव वन। ठीक है, तो ये ऐड किया, फाइव आपके पास दोनों दे रखे, a1 a2 दे रखा, सॉल्व करके आप इजीली आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.77 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई। दूसरा क्या पूछा, फेज। फेज का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स a1 अपॉन, ये आपको दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स a1 अपॉन फाइव वन प्लस a2 साइन फाइव टू अपॉन, ये पूरे अपॉन में है a1 cos फाइव वन प्लस a2 cos फाइव टू। वैल्यू रखोगे, a1 a2 ऑलरेडी हैं, फाइव वन फाइव टू भी ऑलरेडी हैं, वैल्यू पुट करोगे 0.24 आएगा। अब क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, ये दोनों वैल्यूज निकालने पे, देखो सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आपकी अपनी स्पीड पे टिका हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो 25-30 मिनट का जाएगा। तो ये सॉल्व करना है, ये दोनों वैल्यू इस पे रख देनी है। ए आपका निकल गया 6.77, फाइव का वैल्यू आपका निकल गया 0.24, ये वैल्यू रख दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस एक में क्या था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी और एक में क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम थी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।